माता कुष्मांडा के दर्शन से सिद्धियां इनके आशीर्वाद से सुलभ हो जाती हैं। चूंकि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले को मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से लाभ होता है। चौथे दिन माता के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिर में लगा हुआ है। मान्यता ऐसी है कि माता कुष्मांडा को नारियल की बलि देने से भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देहरादून पुलिस ने किया है खुलासा चोरी की बड़ी वारदातों का। जी हां, पुलिस ने 2 आरोपियों से करीब लाखों रुपए की चोरी के सामान की बरामदगी की है। पुलिस ने कहा है कि पुताई और मजदूरी करने के बहाने ये लोग घरों की रैकी करके चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। देहरादून पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा किया है। देहरादून में इन दिनों चोरों ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। पुलिस की टीम चोरी के कई मामलों की छानबीन में लगी हुई है। पुलिस ने चोरी के कई मामलों में लिप्त 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अजीम और अरशद नाम के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी यूपी के नगीना जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया है कि घरों में पुताई और मजदूरी करने के बहाने ये घरों की रैकी करते थे और समय मिलने पर अपने मंसूबों को अंजाम देते थे। देहरादून के नेहरू कॉलोनी, रायपुर और डालनवाला क्षेत्र में इन्होंने लाखों की चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया है कि इन दोनों आरोपियों की निशानदेही पर लाखों रुपए का सामान और सोने के जेवरात और मूर्तियां बरामद की हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से 8 सोने की अंगूठियां, 2 बेशकीमती मंगलसूत्र, 2 5 तोले की मूर्तियां और कई बेशकीमती सामान भी बरामद हुआ है। इस मामले पर एसएसपी देहरादून का कहना है कि आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से अपील की जाएगी। इस मामले के बाद देहरादून पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन वहीं लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से राजधानी में 2 हाई प्रोफाइल महिलाओं की हत्या हो गई और करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, ऐसे में देहरादून पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल भी खड़े होते हैं। लखनऊ के प्राणी उद्यान में जारी है बेजुबानों की सेहत से खिलवाड़। मंत्री और अधिकारी कर रहे हैं खोखले दावे। लखनऊ के प्राणी उद्यान में काले हिरणों की मौत के बाद अब चिड़ियाघर प्रशासन ने बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर के सभी जीवों के खान पान से लेकर सफाई व्यवस्था तक हर कहीं विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वन्य जीवों की भोजन सामग्री में साफ सफाई के मद्देनजर खाना बनाने वाले कर्मचारियों को भी निर्देश जारी कर उन्हें खाना बनाते वक्त दस्ताने और जूतों की कवर पहनने की हिदायत दी गई है। यही दावे दरअसल अधिकारी से लेकर मंत्री तक कर रहे हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। चिड़ियाघर में रह रहे जीवों की सेहत की सुरक्षा का हाल आज भी जस का तस बना हुआ है। फिलहाल तस्वीरें तो यही बयां करती हैं। प्रशासन के सभी दावे धोखा मात्र हैं। साफ सफाई, सतर्कता, कड़े इंतजाम तो दूर, यहाँ तो सूरत हाल बेहद बुरा है। वन्य जीवों के बाड़ों में फैली है गंदगी और उन्हें परोसा जा रहा है सड़ा भोजन। इतना ही नहीं, लखनऊ के प्राणी उद्यान में तकरीबन 2 दर्जन काले हिरणों की मौत जहरीला चारे खाने से हुई थी। उसके बाद से जू प्रशासन पर सवाल या निशान लगे थे। ऐसे में दावे सिर्फ कागजों पर ही दिखाई पड़ रहे हैं। हिरन सेक्टर में घुसपैठ को लेकर वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि इससे निपटने में थल सेना पूरी तरह सक्षम है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अध्यक्ष एन के ब्राउन व थल सेना अध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह की मौजूदगी में स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में वायुसेना की आकाश गंगा टीम के पैरा जंपर्स ने 8000 फीट की ऊंचाई से विमान से छलांग लगाई तो लोग उन्हें देख दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। इसके बाद बैंड की धुन पर वायुसेना गान के बीच वायुसेना अध्यक्ष ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद 19 वायु सैनिकों को वायुसेना मेडल से नवाजा गया। इस दौरान निशान टोली ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। बाद में वायुसेना के बेड़े में हाल ही में शामिल ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, सुखोई, मिग व अन्य विमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं सारंग के मनमोहक अंदाज को देख लोग दंग रह गए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर वायुसेना के बेड़े में शामिल विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को बड़ी राहत दी है। अब श्रीनिवासन बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। विवादों में फंसे एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में चेन्नई में बोर्ड की सालाना बैठक में श्रीनिवासन के लिए चुनाव हुआ था। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है। पर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के संबंध में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके कामकाज संभालने पर रोक लगा दी थी। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच फिर से करने की नई जांच समिति के गठन करने के साथ श्रीनिवासन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के लिए 3 सदस्य का पैनल बनाया है, जिसे 4 महीने के अंदर फिक्सिंग की जांच की रिपोर्ट सौंपनी होगी।
विवादों के यो हनी सिंह जो पहले पंजाबी एल्बम्स और अब बॉलीवुड की फिल्मों में अपने रैप का जलवा बिखेर रहे हैं और अब उनका लेटेस्ट सॉन्ग खलारा रिलीज हो गया है। ये लेटेस्ट वीडियो सॉन्ग खलारा है। इस वीडियो में रोडीज फेम रणविजय सिंघा और यार अनमुल्ले गाने से मशहूर शेरी मान की फिल्म इश्क गरारी से लिया गया है। वैसे इन दिनों हनी सिंह के सितारे गर्दिश में हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बॉस का टाइटल ट्रैक भी हिट हुआ है और इसके अलावा फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का गाना थलाइवा भी हनी सिंह ने ही गाया है। हनी सिंह को युवा काफी पसंद करते हैं। पार्टी, शादी या किसी भी तरह के प्रोग्राम में हनी सिंह के सॉन्ग को सुना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले हनी सिंह अपने गानों को लेकर विवाद में रहे, लेकिन न्यू जनरेशन पर हनी सिंह का जादू अभी भी बरकरार है। अखिलेश अंकल, प्लीज सुनिए अंकल। अंकल, मैं गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती हूँ अंकल। मुझे दिमागी बुखार वाली बीमारी हो गई है अंकल। मुझे मोटी मोटी सुइयां लगाई जा रही हैं। मुझे बहुत दर्द होता है अखिलेश अंकल। पता है आपको, अब तो मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया है। मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ। डॉक्टर अंकल कुछ नहीं बोलते। मम्मी पापा कहते हैं मैंने कोई पाप किया होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि दिमागी बुखार वाली इस बीमारी से बच्चे भगवान के पास चले जाते हैं। अखिलेश अंकल, पता है मेरे बगल वाले बिस्तर पर एक बच्चा लेटा था। वो बहुत प्यारा था अंकल, लेकिन कल रात वो मर गया। उसके मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। अंकल अंकल, क्या उसकी तरह से मैं भी मर जाऊंगी? बोलिए ना अखिलेश अंकल, बोलिए ना, क्या उसकी तरह से मैं भी मर जाऊंगी? प्लीज अंकल, मुझे बचा लीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ अंकल, मैं जीना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ को। तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे। उसके बाद और उनके पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक कर कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, रहो हमेशा पास पास। समाचार
प्लस के सभी दर्शकों को आदि शक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायबरेली में सोनिया और प्रियंका गांधी ने देश की सबसे बड़ी रेल पहिया फैक्ट्री का किया शिलान्यास। एम्स की जमीन का भी किया पूजन। गोरखपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का छात्रों को तोहफा। 11,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री और राम आश्रय कुशवाहा भी रही मौजूद। मुलायम के बाद मायावती पर केंद्रीय जांच ब्यूरो मेहरबान सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कर सकती है आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद। अब दलित उत्थान पर राहुल गांधी की नजर। साधा मायावती पर निशाना। कहा माया नहीं देती किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ने का मौका। तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को थोड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। छात्रों पर बरसा पुलिस का डंडा। गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो इलाहाबाद और वाराणसी में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा नारायण साईं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से साईं की तलाश में जुटी पुलिस। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बीसीसीआई का काम संभालने की मिली इजाजत। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए कोर्ट ने बनाई 3 सदस्यीय टीम। एलओसी के केरन सेक्टर में 15 दिन बाद सेना ने किया घुसपैठियों का सफाया। 8 आतंकियों के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद। घुसपैठ में पाक सेना के समर्थन के मिले सबूत। और 81वें वायुसेना दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की ताकत। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख की मौजूदगी में जोरदार कार्यक्रम। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जिसमें किस तरह से पुलिस का डंडा छात्रों पर चढ़ा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इलाहाबाद की, जहां प्रदर्शन कर रहे टेट संघर्ष मोर्चा के छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। दरअसल ये छात्र कंपनी बाग से हाईकोर्ट तक कूच कर रहे थे। कूच कर रहे इन छात्रों को पुलिस ने पहले तो रोका, लेकिन छात्र मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में काफी छात्रों को चोटें भी आई हैं। कंपनी बाग से हाईकोर्ट तक कूच कर रहे थे छात्र और इसी दौरान पुलिस ने इन छात्रों को रोकने की कोशिश की। जब छात्र नहीं माने तो इन पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। इलाहाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छात्रों पर पुलिस का कहर बरपा। वाराणसी में हरिश्चंद्र कॉलेज के चुनाव में पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने छात्र समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी के युवा संगठन के कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल बात उस वक्त बिगड़ी जब सीओ सिटी राजकुमार छात्र नेता समर्थकों को
बैरिकेडिंग के पास बैठने से मना करने लगे, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़े रहे। सीओ सिटी और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी होने लगी। इससे उग्र हुए छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने जो छात्र जहां मिला उसे पीटा और जो छात्र हाथ लगा उसे सीओ सिटी ने अपने हाथ को सुनाया।